हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा की संरचना में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों जनरल हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइटा और साइलेंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा, एसेंशियल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। चलिए चलते हैं ब्रायोफाइटा की संरचना। ब्रायोफाइटा हम लोग जान चुके हैं कि पादप जगत प्लांट किंगडम का एंब्रियोफाइट है, भूरी पौधा है पादप जगत का। मेन प्लांट गैमेटोफाइट, इसका मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। मेन प्लांट क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है, मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद। और ये क्या होता है? अगुणित। क्या होता है? अगुणित। ये अगुणित होता है, हैप्लॉइड, जिसको यन कहते हैं। तो युग्मकोद्भिद अवस्था क्या? अगुणित है। मुख्य पौधा का मतलब इसी पर नर और जनन अंग और मादा जनन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग, उधानी और स्त्रीधानी जो है एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। इसमें हरे रंग का सुकाय या थाइलस होता है, ठीक है ना। जैसे रिस्किया मार्केंसिया, ये ब्रायोफाइट है। रिस्किया मार्केंसिया ये ब्रायोफाइट है। इसमें हरे रंग का सुकाय, हरे रंग की थाइलस, अर्थात उसमें हरित लौक पाया जाता है। अर्थात ये आत्मपोषी, ऑटोट्रॉफिक की नेचर, स्वपोषी होते हैं थाइलस। ये मूलांग राइजोइड्स स्टेम एवं लीफ में विभाजित होते हैं। कुछ ऐसे ब्रायोफाइट हैं जिनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन उसकी जगह राइजोइड्स जड़ की जगह स्टेम, तना और लीफ में विभाजित होते हैं, जैसे मॉस। मूलांग राइजोइड्स मल्टीसेलुलर होता है, बहुकोश की होता है। मूलांग क्या होता है? राइजोइड्स मल्टीसेलुलर, बहुकोश की संरचना में पाए जाते हैं। और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और शोषण करते हैं जल एवं खनिज लवणों का। बच्चों आपको बताया गया है कि ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं, लेकिन जड़ की जगह एक विशेष तरह की संरचना होती है जिसको मूलांग या राइजोइड्स कहते हैं। और ये राइजोइड्स जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। और लेस डेवलप स्टेम लीफ होती है जो फोटोसिंथेटिक इन नेचर है। लेस डेवलप टिश्यू सिस्टम, इसमें ऊतक तंत्र बहुत ही कम विकसित होता है। लेस डेवलप टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र क्या होता है? बहुत ही कम विकसित होता है। और अधिक मात्रा में पैरेन्काइमा, मृदुतक कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। अधिकतर इसमें क्या होती हैं? पैरेन्काइमा सेल्स, मृदुतक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। बट लेकिन वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, इसमें संवहन ऊतक भी वैस्कुलर टिश्यू अनुपस्थित होता है। वैस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक का मतलब जाइलम और फ्लोएम। पूर्ण विकसित पौधों में जिसमें वेल डेवलप टिश्यू सिस्टम होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं। जाइलम जल का संवहन तथा फ्लोएम बने हुए भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो टिश्यू सिस्टम में लेस डेवलप होता है, जिसमें अधिकांश भाग में पैरेन्काइमा उपस्थित होती है, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक एब्सेंट होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा में सबसे छोटे ब्रायोफाइट हैं जुप्सिस अर्जेंटाटा। जुप्सिस अर्जेंटाटा स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है इस वर्ग का सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। जबकि लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, जो इससे बड़ा ब्रायोफाइट है, सबसे बड़ा इस वर्ग का ब्रायोफाइटा है, वो डाउसोनिया है। क्या है? डाउसोनिया, जो 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। 40 से 50 सेंटीमीटर लंबा ये लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, डाउसोनिया। क्या है? डाउसोनिया। अब ब्रायोफाइटा में बच्चों मूलांग राइजोइड्स को छोड़कर, एक्सेप्ट द राइजोइड्स, ऑल पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट,
बियरिंग क्लोरोप्लास्ट। ब्रायोफाइटा में मूलांक राइजोइड्स को छोड़कर युग्मकोद्भिद के सभी भागों में हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर की क्वालिटी रही। अब हम लोग आगे के क्रम में विभिन्न प्रकार के ब्रायोफाइट के नाम, जैसे आपको रिस्किया, मार्केंसिया के जो है मेल फीमेल थैलस हैं, फ्यूनेरिया मास के हैं और स्फेग्नम के हैं, चारों की संरचना के बारे में फिगर के साथ हम समझा रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। बच्चों फिगर आपको दिख रहा है, उस फिगर में सबसे ध्यान से देखेंगे। एक एक ब्रायोफाइट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। जैसे ब्रायोफाइट में लीवर वर्ड कहा जाता है मार्केंसिया को क्या कहते हैं? लीवर वर्ड के नाम से जानते हैं। इसके फीमेल थैलस और मेल थैलस हैं। क्या? फीमेल थैलस और मेल थैलस। देख रहे हैं फिगर ए में, देखिए ये थैलस नुमा सुकाय जैसी संरचना है मार्केंसिया की, ये फीमेल थैलस के रूप में है। इसमें नीचे की तरफ हेयर लाइक प्रोसेसेज आपको दिख रहे हैं, जो राइजोइड्स लिखा है मूलाभास। इसके ऊपर जो है स्पाटेड स्ट्रक्चर जीमा कप, जो रिप्रोडक्शन जनन में सहायता करती है। अब इसमें शीर्ष वाले भाग पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, छत्र जैसी संरचना है जो आर्चिगोनियोफोर है। इसमें आर्चिगोनिया अर्थात फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्योंकि फीमेल थैलस है तो इसमें जो है आर्चिगोनियोफोर, ये डंठल जैसी संरचना, इसके ऊपर आर्चिगोनिया विकसित है। अब मेल थैलस के बारे में देखेंगे। फिगर बी में देखें ध्यान से, यही मार्केंसिया की संरचना है। नीचे राइजोइड्स दिख रहे हैं। सिर्फ इसमें जो छतरी जैसी संरचना इंटीरियर पोर्शन पर है वो बीच में स्पॉटेड नहीं है, सॉलिड है, हालो नहीं है। और इसको एंथ्रीडियोफोर कह रहे हैं, डंठल जैसी संरचना, और ऊपर एंथ्रीडियम है। इस एंथ्रीडियम में नर युग्मक डेवलप होता है, जबकि इस आर्चिगोनियोफोर में जो है वो स्फीयर डेवलप होता है। और दोनों बच्चों फर्टिलाइजेशन के समय फ्यूज होकर के वो स्पोर जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये लीवर वर्ड ब्रायोफाइट में मार्केंसिया के फीमेल और मेल थैलस रहे। अब चलिए आगे के क्रम में मास ब्रायोफाइट है, जिसका मुख्य रूप से राइजोइड्स, लीव और सीटा एक्सिस के रूप में 3 भागों में बटा होता है। तो फ्यूनेरिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इसमें है। फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट इसमें दिख रहा है। नीचे राइजोइड्स मूलाभास है, उसके शीर्ष भाग पर हल्का रेड कलर लिए एक्सिस दिख रहा है। फिर आपको लीफ, पत्तियां दिख रहे हैं, लीव्स, और इसके ऊपर इलांगेटेड स्ट्रक्चर है जिसको सीटा कह रहे हैं। और ऊपर का भाग जो है आपको कैप्सूल दिख रहा है, संपुटिका। इसी कैप्सूल में बच्चों स्पोरोगोनियम डेवलप होता है, जो स्पोर का निर्माण करता है। और वो स्पोर बीजाणु अंकुरित होकर नए जो है बीजाणु उद्भिद का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये मांस का पौधा फुट कैप्सूल सीटा में विभाजित होता है। इसका युग्मकोद्भिद इसमें फुट सीटा कैप्सूल, किसमें? इसका फुट सीटा कैप्सूल में विभाजित होता है। अब चौथा फिगर डी आप देखिए, स्फेग्नम गैमेटोफाइट है। स्फेग्नम भी एक प्रकार का ब्रायोफाइट है, जिसमें देख रहे हैं कि ये पूरी इसकी लीफ जो है तने से समद्विपार्श्व लीफ के रूप में ये दोनों तरफ आपको बिखरी हुई दिख रही हैं और पूरा तना ढका हुआ दिख रहा है। इसमें आर्चिगोनियल ब्रांच है और एंथ्रीडियल ब्रांच है। इसमें 2 तरह की शाखाएं हैं, एक मेल शाखा और एक फीमेल शाखा। और जो आर्चिगोनियल ब्रांच है उस पर बच्चों फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया का निर्माण होता है, जबकि एंथ्रीडियल ब्रांच जो एंटीरियर पोर्शन आगे की तरफ दिख रही है, इस पर क्या होता है? एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। इस तरह से इस स्फेग्नम गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों डेवलप होते हैं। तो बच्चों ये तो आपको
तीन जो है मार्केंसिया, मास फ्यूनेरिया और स्फेग्नम की संरचना है ब्रायोफाइट के, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट रहे। ब्रायोफाइट के विभिन्न संरचना और उनके गैमेटोफाइट के भाग। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, समझें, नोट्स तैयार करें। थैंक यू।